So hello guys, assalamu alaikum, welcome back to my channel. I hope you people are doing good. So in today's video we are going to talk about working of heart of a man. In my previous video we have done with structure of heart. So let's begin with the video. Working of heart में ये 4 पार्ट साइड हेडिंग्स है: जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट एंड डबल सर्कुलेशन. चलो लेट्स फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे. जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. क्या बोल रहे? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेम्बर्स आर ड्यू टू द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय द नोडल टिश्यू साइनो आर्टेरियल नोड. फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? हार्ट जो है का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट के चेम्बर्स का, विच इज़ ड्यू टू द एक्शन पोटेंशियल. कौन जनरेट करता? वो नोडल टिश्यू साइनो आर्टेरियल नोड. SAN क्या करता? एक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा? जनरेट कर रहा, जिसकी वजह से हार्ट के चेम्बर्स क्या है? दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया. इन लोगों क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. अब कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल में क्या है? द कार्डियक इवेंट्स दैट अकर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल उसको बोलते जब आपकी हार्ट बीट की बिगनिंग होती, बिगनिंग से लेके आपकी नेक्स्ट हार्ट बीट के एंडिंग तक, बिगनिंग तक, उसको बोलते कार्डियक साइकिल. फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है. अब मेरी हार्ट बीट स्टार्ट हो रही, ठीक है, मेरी हार्ट बीट स्टार्ट हो रही, ये स्टार्ट होने तक फिर नेक्स्ट बीट, अब कितनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हार्ट बीट क्या है चेंज होते रहती. तो ये बिगनिंग से लेकर नेक्स्ट हार्ट बीट की बिगनिंग तक ये जो प्रोसेस है, ये इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं. ठीक है. इट लास्ट्स अबाउट 0.8 सेकेंड. तो ये क्या है? 8 सेकेंड में, 0.8 सेकेंड में साइकिल चेंज होते रहता है इसका. ठीक है. हार्ट बीट चेंज होते रहती है अपनी, क्या हार्ट बीट 0.8 सेकेंड में बीट होती रहती है. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस. के बाद 3 फेजेस है किसके? कार्डियक साइकिल के: आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कार्डियक डायस्टोल. ठीक है. सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे. तो आर्टेरियल सिस्टोल किसको बोलते हैं? द साइनो आर्टेरियल नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द आर्टरी एंड टू कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली कॉजिंग द आर्टेरियल सिस्टोल. क्या बोला? साइनो SAN जो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता, उन्हें क्या करता है? विच स्टिमुलेट करता है कि आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होना साइमल्टेनियसली और कॉजिंग द आर्टेरियल सिस्टोल. और क्या करता है? इन्हें आर्टेरियल सिस्टोल जनरेट कर रहा. इट लास्ट फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड. और एक कितने सेकेंड्स में होता है? 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर होता है. ठीक है. दिस इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%. तो इसकी वजह से क्या होता है? जो ब्लड सर्कुलेशन है, फ्लो ऑफ जो ब्लड है वो इंक्रीज होता है वेंट्रिकल्स में 30% तक. ठीक है. द रिमेनिंग ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स बिफोर द आर्टेरियल सिस्टोल. अब 100% में से क्या बोल रहे हैं? आर्टेरियल सिस्टोल होने से पहले 70% ब्लड क्या है? फ्लो हो जाता. उसके बाद आर्टेरियल सिस्टोल के बाद क्या 30% ब्लड जाता हार्ट में. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल. द एक्शन पोटेंशियल रीचेस द आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड. इट इज़ अ रिले सेंटर. क्या बोल रहे हैं? अब क्या था? SAN से AVN में ट्रांसफर हो रहा. कौन? एक्शन पोटेंशियल. ये एक रिले सेंटर है बोल रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पासेस थ्रू द बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंचे फाइबर्स. दिस कॉजेज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. क्या बोल रहे हैं? आर्टरी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रहते हैं वो क्या है? अब पास हो रहे किसके थ्रू? पुरकिंचे फाइबर्स और बंडल ऑफ हिज के थ्रू. ठीक है. टू रीच वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अब इन्हें कितने टाइम, कितने सेकंड में होता? इट लास्ट फॉर अबाउट 0.3 सेकेंड्स. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? ईच आर्टरी हैज स्मॉल ईयर लोब लाइक, सॉरी पेपर, हाँ. द आर्टरिया अंडरगो रिलैक्सेशन कोइंसिडाइजिंग विद दी वेंट्रिकुलर सिस्टोल. इन्हें क्या कर रहा है? आर्टरिया जो है रिलैक्सेशन स्टेट में जा रहा, जाके क्या कर रहा है? उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है इसके साथ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ. ठीक है. इट इंक्रीजेज द प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ AV वाल्व्स. इन्हें क्या है? प्रेशर को क्या है? थोड़ा इंक्रीज करता ताकि AV वाल्व्स को क्लोजिंग के लिए वो मिले. ठीक है.
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड नोन एज लब। तो जब ये प्रेशर अप्लाई होता है, जब क्लोजर होता है एवी वाल्व का, तो अपने को फर्स्ट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट प्रोडक्शन होता है फर्स्ट हार्ट बीट की, इसको बोलते हैं लब। दिस प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, इन्हें क्या है, ब्लड का बैक फ्लो करता है। फिर एज अ कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर द सेमिनल वाल्व आर ओपन। अभी क्या होता है, अब प्रेशर इंक्रीज हुआ था तो क्या, एवी वाल्व क्लोज हुआ था, तो लब बोल के आवाज आई थी। अब वेंट्रिकुलर प्रेशर फिर से अप्लाई होता था, सेमिनल वेसल्स क्या है, ओपन होते। दिस अलाउ द ब्लड टू फ्लो इनटू द आयोटिक आर्चेस। अब इन्हें क्या करता है, अलाउ करता है कि ब्लड को आयोटिक आर्चेस में रीच करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कार्डियक डायस्टोल। कार्डियक डायस्टोल क्या है पढ़ेंगे, द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स। अब क्या होता है, वेंट्रिकल्स क्या है, रिलैक्सिंग स्टेज में है और वेंट्रिकल का प्रेशर क्या है, डाउन फॉल्स हो जाता है, ठीक है। दिस कॉजेज द क्लोजर ऑफ द सेमिनल वाल्व्स विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्योंकि अब जब अपन अभी थोड़े पहले पढ़े, सेमिनल जो वेसल्स वाल्व्स रहते हैं वो ओपन होते, उसकी वजह से ब्लड फ्लो होता है आयोटिक आर्चेस में। तो जो सेमिनल वेसल्स क्या है, अब क्या क्लोज हो जाते हैं और क्या है, ब्लड क्या है, बैक फ्लो हो जाता है। अब ये कितने मिनट्स में होता है, कितने सेकंड्स में होता है, 0.4 सेकंड्स के अंदर अंदर होता है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंड हार्ट बीट नोन एज डब। अभी क्या हो गया, पहले सेमिनल वेसल ओपन हुआ था, ब्लड फ्लो हुआ था, ठीक है। उसके बाद अभी जो क्या है, कार्डियक डायस्टोल में वो सेमिनल वेसल क्लोज होता है, क्लोज होकर बैक फ्लो होता है ब्लड का, तो यहाँ पे सेकेंड साउंड आती है हार्ट की जो है डब। तो लब और डब साउंड्स किसकी, हार्ट बीट की। प्रोडक्ट यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हुआ था एवी वाल्व्स में, तो फर्स्ट साउंड आती लब की। फिर सेमिनल वेसल्स यहाँ पे क्या है, क्लोज होते हैं तो बैक फ्लो होता है ब्लड का, तो क्या होता है, डब की आवाज़ आती, ठीक है। ऑल द हार्ट चेम्बर्स आर नाउ अगेन इन रिलैक्स स्टेट सून एंड द कार्डियक साइकिल बिगिन। अभी हार्ट के जितने भी चेम्बर्स है नाउ दे ऑल आर इन रिलैक्स स्टेट। जब तक कि नया दूसरा कार्डियक साइकिल बिगिन नहीं होता तब तक ये लोग रिलैक्सिंग स्टेज में, ऑल दी हार्ट चेम्बर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट साइड हेडिंग क्या है, कार्डियक आउटपुट। द वॉल्यूम तो क्या है पढ़ेंगे अपन, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प आउट बाय द ईच वेंट्रिकल फॉर ईच हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट को स्ट्रोक वॉल्यूम ही बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प आउट बाय द ईच वेंट्रिकल। जो भी ब्लड पंप, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर रहा ईच वेंट्रिकल हर एक हार्ट बीट में, उसको क्या बोलते, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते, ठीक है। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय द हार्ट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज टर्म एज कार्डियक आउटपुट। वो इसको फिर आके बोल रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप कर रहा ईच वेंट्रिकल पर मिनट, उसको बोलते कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट कैसे फाइंड करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट कितने बोलते, 72 बीट्स रहते, इक्वल्स टू 5040 ml पर मिनट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर हार्ट क्या है, पंप हो रहा, सॉरी ब्लड पंप हो रहा, ठीक है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है, देयर आर 2 इंडिपेंडेंट सर्कुलेशन। इसमें क्या 2 इंडिपेंडेंट सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल फ्लोज थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज टू लंग्स। इसमें क्या होता है, ब्लड कहाँ से फ्लो होता, राइट वेंट्रिकल से फ्लो होता थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज से, कहाँ जाता, लंग्स में जाता। तो जो ब्लड रहता है वो क्या होता है, एरिएटेड एंड गोज बैक टू लेफ्ट आर्टरियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स। तो बाद फिर ये ब्लड क्या है, वापस क्या लेफ्ट आर्टरी में चले आता, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया था। इन्हें राइट वेंट्रिकल से गया किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, किसमें गया, लंग्स में। वापस कैसा आ रहा, लेफ्ट आर्टरियम के थ्रू आ रहा, किससे आ रहा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे तो द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड थ्रू सिस्टेमिक आर्क टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज। अब इन्हें क्या करता है, लेफ्ट आर्टरी से ब्लड पंप करके क्या करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को पहुंचाता है थ्रू आर्टरीज, ठीक है। ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी बाय वेन्स एंड ब्रॉट बैक टू द राइट आर्टरियम थ्रू वेना कावा। अब इन्हें क्या करता है, ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड को रिसीव करता, कौन, बाय वेन्स के थ्रू रिसीव करता हुआ, जितना भी ब्लड है बैक लेके आता, किसके थ्रू, वेना कावा, किसमें, राइट आर्टरियम में, ठीक है। ये हो गया डबल सर्कुलेशन। ये था स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग ऑफ हार्ट। लिख दिए, जनरेशन कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल में कैसा एसएन कैसा एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता, फिर कार्डियक साइकिल में क्या होता, फिर आर्टरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसके बाद कार्डियक डायस्टोल क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या है, ये सब चीज़ें आते हैं वर्किंग ऑफ
हार्ट में, ठीक है। उतना टफ भी नहीं है, इजी है, लिख सकते हैं ऑन 6, ठीक है। ये हो गया वर्किंग ऑफ हार्ट। अपन नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।